हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लेनेट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजर और उसमें हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन एंड वेरिएंस इन द सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, दैट आर द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मीन डेविएशन एंड वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो सबसे पहले मीन डेविएशन दैट इज डिफाइंड एज एन एवरेज और मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी दैट मीन्स मीन, मीडियन और मॉड। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं मीन डेविएशन दैट इज द एवरेज और द मीन ऑफ द डेविएशन। ये एवरेज है डेविएशन की। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो मेथड है यहाँ पे स्टेप 1, whatever the data we have, define data as a x, then calculate the arithmetic mean with the use of equation x bar is equals to sigma x divided by sigma f or sigma n or the total number of the value. Then find the deviation of each observation from the mean. Now we have to find out the deviation. For that the equation dx is equals to x minus x bar. x bar यहाँ पे है mean है. Then ignoring the negative sign of the deviation and denoted by the mod of sigma dx। मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे जो dx हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसको इग्नोर करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मॉड वैल्यू सो दैट नेगेटिव साइन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला है मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा mod of dx divided by n, जहाँ पे n है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे डेटा में कंटिन्यूस डेटा है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, देन द मीन डेविएशन, द इक्वेशन विल बी मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा f इनटू mod of dx। मतलब यहाँ पे f को हम अप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को, डिवाइडेड बाई n और सिग्मा f, और द अनदर इक्वेशन सिग्मा f इन ब्रैकेट x माइनस x बार डिवाइडेड बाई n और सिग्मा f, वेयर x दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल है तो x है यहाँ पे मिड पॉइंट को लेके, एंड f दैट इज स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमारे पास डेटा है 10, 20, 26, 32, 23 एंड 15। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? मीन को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले x बार फाइंड आउट करेंगे। x बार दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। सिग्मा एक्स यहाँ पे है, टोटल करेंगे 126 है, एंड डेटा हमारे पास है टोटल नंबर दैट इज 6। तो 126 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 21। नाउ वी विल फाइंड आउट एक्स बार हमें मिल गया है यहाँ पे। नाउ वी विल फाइंड आउट dx दैट इज इक्वल्स टू x माइनस x बार। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। देन वी विल डिडक्ट आउट ऑफ 10 वी विल डिडक्ट माइनस 21, सो दैट द आंसर दैट विल बी माइनस 11। लाइकवाइज वी विल डिडक्ट 21, that is the mean from every x value. So like that we will have the result. Now we will convert them into the dx, mod of dx. Now we will apply the mod over here so that the negative sign will be removed, and this is known as mod of dx or mod of x minus x bar, that is known as a absolute deviation of individual value. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे -11 था तो माइनस साइन यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे 1, 5, 11, 2 एंड 6। नाउ अगेन वी विल डू द समेशन ऑफ mod of dx that is equals to 36. Now we have the equation mean deviation that is equals to summation of mod of dx divided by n, that is equals to 36 divided by 6, that is equals to 6. So 6 will be the answer for the mean deviation. Then one another thing, coefficient of mean deviation, that also we can find from this, that is equals to mean deviation divided by mean. Now we have the mean deviation value that is 6 and the mean over here that is the 21. So the answer over here for the coefficient of mean deviation that is 0.285. Now another one example we will take for the frequency distribution. Find the mean deviation and coefficient of mean deviation from the mean for the following table. यहाँ पे हमारे पास टेबल है जहाँ पे क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे. So first we will write down the class interval, then mid value
of the class interval we have to write, because our equation for the mean deviation, that is sigma f into dx divided by sigma f. So we will have the mean value. So here the mean value, that is 5, 15, 25, 35, 45. Then we will take the sigma x total, that is equals to 125, that we required for the determination of the mean. Then on the basis of this we will determine the mean x bar, that is equals to sigma x divided by sigma f. यहाँ पे sigma f लगेगा, तो sigma f frequency we will write over here, that is 2, 5, 8, 15, 20. So total of the all frequency, that is equals to 50. That means now we can determine the mean. X bar is equals to sigma x divided by sigma f, that is equals to 125 divided by 50, that is equals to 2.5. Now the mean deviation हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फिर से यहाँ पे dx फाइंड आउट करना पड़ेगा. dx that is equals to x minus x bar. Now x bar value we have, that is equals to 2.5. So we have to deduct 2.5 from the x. So 5 minus 2.5, that is equals to 2.5. 15 minus 2.5. Like that we will do the same thing for all the data. That at last 45 minus 2.5, that is equals to 42.5. Now there is no negative sign here. Over here there is no negative sign, because यहाँ पे मीन की वैल्यू है 2.5 है और ये सभी वैल्यू उससे बड़ी है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कहीं पे आएगा नहीं. देन वी विल फाइंड आउट f into dx. over here there is the value of f. then dx value mod of dx multiply करेंगे. then we will have the individual value over here, and then we will find out sigma f into mod of dx, that is equals to 151585. now on the basis of this we will find out, we can easily find out the mean deviation, that is equals to sigma f mod of dx divided by sigma f, that is equals to 1585 divided by 50. तो आंसर आएगा 31.7. then coefficient of mean deviation, that is equals to mean deviation हमारे पास है ये वैल्यू, एंड डिवाइडेड बाय मीन यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, तो आंसर आएगा यहाँ पे 12.68. तो ये था अबाउट द मीन डेविएशन एंड हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. देन सेकंड फोर्थ थिंग, यहाँ पे जो हमारा चौथा टाइप है, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज द वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएंस. स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे है इक्वेशन में भी, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएंस. द वेरिएंस दैट इज द मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी. इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. एंड वेरिएंस दैट विल टेल यू अबाउट द डिग्री ऑफ स्प्रेड इन योर डेटा सेट. मतलब हमारे पास जो डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है, दैट विल बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द वेरिएंस. द मोर स्प्रेड द डेटा, द लार्जर द वेरिएंस is in relation to the mean, and it is denoted by the sigma square. Now variance, we have the equation sigma square is equals to summation of x minus x bar raised to 2 x minus x bar square divided by n, or another one equation we can take sigma summation of dx square divided by n. This is for the raw data. If the frequency distribution has been given, then we can use this equation. Variance sigma square is equals to summation of x minus x bar square into f stands for the frequency divided by n. Now the variance and variance and coefficient of variance, another terminology, that is the coefficient of variance. Coefficient of variance that is used to compare the variability of one character in two different groups having different magnitude of the values, or two character in the same group by expressing in a percentage. देखिए coefficient of variance है, यहाँ पे हम percentage में find out करेंगे to determine, or we can compare the variability of one particular character in two different data set. तो यहाँ पे या फिर कोई एक ही डेटा सेट है और उसमें कोई वेरिएबिलिटी है तो उसको एक्सप्रेस करना है, तो देन वी कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. It is statistical measure of the dispersion of data point in a data series around the mean. It represents the ratio of standard deviation to the mean. यहाँ पे coefficient of variance है ये. This is one type of ratio in between standard deviation and mean, and it is a useful statistic for comparing the degree of variation from one data series to another. That means data series के बीच में अगर कोई variation है तो that we can identify with the help of coefficient of variance. In probability theory also ये बहुत useful है.
the coefficient variation, that is also known as a relative standard deviation. Probability theory में इसको relate RSD, relative standard deviation भी बोलते हैं. It is a standardized measure of dispersion of a probability distribution or frequency distribution. So coefficient of variation, that is also known as a RSD, that means relative standard deviation. Now the equation for this coefficient of variation, CV is equals to standard deviation divided by mean into 100, or CV is equals to sigma divided by x into 100. Now we will take one example about this. For example, the mean and standard deviation of the number of students of two school A and B, that has been given. Now school A, it has mean value that is 450, standard deviation 52. B school that has the mean value 470 and standard deviation 55. Now we can compare over here we have to compare the variability of number of students in two school. So now on the basis of the equation we can take the sigma divided by x into 100. So now the coefficient of variance of school A, that is equals to sigma 1. For A we will take 1, sigma 1 divided by x1 into 100. So the answer will be 11.55. And CV of the school B, coefficient of variance for the school B, that is equals to sigma 2 divided by x2 into 100. So the answer over here, that will be 11.70. That means the more or less answer are same. That means we can say here the variability of this both school, that is nearly equal. मतलब यहाँ पे variability बहुत ही कम है, और या फिर हम कह सकते हैं variability equal है. So this is about the example of mean and standard deviation. So here we studied about the मीन डेविएशन. यहाँ पे इस वीडियो में हमने एक मीन डेविएशन डिस्कस किया है एंड वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिस्कस किया है, जो कि टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.